प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। माली साल के बजट से पहले हुकूमत उमूमी तौर पे कौमी इक्तसादी सर्वे जारी करती है और उस कौमी इक्तसादी सर्वे में हुकूमत अपनी ज़बानी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करती है। साल 2025-26 जो माली साल है उसके हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने नंबर्स जारी किए और उस नंबर्स में उन्होंने बताया कि इस साल जो शर नमो है वो 3.7% रही। अगर ये जंग ना होती, सर ट्रंप के टैरिफ्स ना होते, ये मानसून की बारिशों सैलाब ना होता तो 4% से भी ऊपर चली जाती। इसी तरह से उन्होंने बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग के शोबे हैं उसके अंदर हमने देखा कि मुख्तलिफ शोबों के अंदर तरक्की देखने को मिली और 22 में से 16 शोबों में बेहतरी दिखाई दी। ज़राअत की बेहतरी के हवाले से बताया, ज़राई कंपनियों के हवाले से जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनके हवाले से बताया कि उसमें इजाफा हुआ है। इसका कंपैरिजन किया जाए तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ, जब आखिरी गवर्नमेंट गई और मिफ्ता इस्माइल साहब ने उस वक्त कौमी इक्तसादी सर्वे में बताया था तो 5.97% थी। आज 4 साल के बाद गवर्नमेंट उस नंबर को क्रॉस क्यों नहीं कर पाई? क्या गवर्नमेंट के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि सिस्टम के अंदर मायूसी है, ये गवर्नमेंट का अपना नंबर उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा? और क्या आने वाले दिनों के अंदर इस मौशी पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर कोई सियासी तब्दीली आ सकती है? इस गवर्नमेंट का ये 5वां शहबाज शरीफ साहब का बजट होगा, लेकिन क्या 5वें बजट के बाद भी अपना विजन अभी तक नून लीग या शहबाज शरीफ साहब इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे? और फिर क्या वाकई ही कोई अडियाला वालों के लिए आसानी पैदा हो रही है? कल जो कौमी इक्तसादी काउंसिल के अंदर तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इत्तेफाक राय के साथ विफाक को पैसे देने का फैसला किया, अडियाला में कोई मुलाकात हो सकती है नहीं हो सकती, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। अपने 3 मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देता। साबिक गवर्नर सिंध और मौशी उमूर के माहिर मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। जुबैर साहब, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। मुनीर फारूक साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इसार राना भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज जुबैर साहब आपसे करना चाहता हूं। इक्तसादी सर्वे गवर्नमेंट अपना नंबर खुद जारी करती है, यानी अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट। आज गवर्नमेंट ने जो सारा डाटा जारी किया है उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बता रहे हैं कि 22 में से जो 16 शोबे हैं उसमें ग्रोथ बताई जा रही है। उसके अलावा मौशी शरह नमो जो है उसके हवाले से उन्होंने बताया कि ये इस वक्त 3.7% के ऊपर है और अगर ये गैर मामूली हालात ना होते खासकर मशरक़ वुस्ता वाले तो ये 4% के ऊपर चले जाते। अब मैं आपके सामने 2022 का भी साथ रखना चाहता हूं जब गवर्नमेंट गिरी और उस वक्त जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे। उस वक्त इसी गवर्नमेंट ने खुद अपने मुंह से पिछली हुकूमत की शरह नमो 5.97% यानी तकरीबन 6% बताई है। 2022 से 2026 तक 4 सालों में अब जो शरह नमो है उसके आधे के ऊपर खड़ी है। तो गवर्नमेंट जब खुद एक तरफ दावा कर रही है कि यह भी शोबा आगे बढ़ गया, रेमिटेंसेस में भी इजाफा हो गया है, तो क्या आज गवर्नमेंट जो नारा लगा के आई थी कि अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाएंगे, अमलन सियासत बचा ली, रियासत बचा ली, लोग बचे हैं या नहीं बचे जो गवर्नमेंट का जारी करदा अपना इक्तसादी सर्वे है? कुछ भी नहीं बचा। इसका शॉर्ट आंसर ये है। अगर आप देखें मीडिया तो बिल्कुल ही तबाह हाल है। मैं आपको एक कुछ फैक्ट बता दूं जो कि आप किसी हुकूमत की तर्जुमान से पूछ लीजिएगा। पहली बात तो ये है कि जो ये इसको कहा ना वजीर खजाना ने कि जी उसका इफेक्ट हुआ है जो इन नंबर्स में मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस था, एक ही ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होते हैं ये 9 महीने का होता है, इसमें 12 महीने नंबर हैं भी नहीं। ये मार्च तक के हैं। 28 फरवरी को जंग हुई थी, लास्ट डे ऑफ क्वार्टर। ये तो कहना कि जी तो ये जो 3.7% है फॉर एग्जांपल, जब लास्ट क्वार्टर का शामिल किया, ये प्रोविजनल नंबर्स हैं, जब लास्ट क्वार्टर का शामिल किया जाएगा और जंग ने अगर मुकम्मल किया जो भी किया है तो 3.7 से कम हो जाएगी ग्रोथ रेट। ये बिल्कुल क्लियर है और नंबर्स भी जाहिर है नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि जब आप ये कह रहे हैं कि हमने 4 साल पहले ये था और अब ये है, पाकिस्तान की तारीख में कोई भी 4 साल ऐसे नहीं है कि एवरेज अगर हम 3.7 भी ले लें, यही ले लें 3.7 होगी तो 4 साल का एवरेज हुकूमत का 2.2% बनता है। अब आप पॉपुलेशन देखिए पाकिस्तान की 2.55%। तो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान में अच्छाई के बजाय लोगों की जो जिंदगी है वो हर लिहाज से खराब होगी और हर सेगमेंट की होगी। मिडिल क्लास तो तकरीबन उड़ गया है और इसी वजह से हुकूमत की अपनी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जिसमें 30% वो कहते हैं पॉवर्टी से नीचे हैं लोग। ये हुकूमत की रिपोर्ट है और खुद कहते हैं कि ये पिछले 25 साल की बुलंद तरीन शरह है। अनएम्प्लॉयमेंट खुद हुकूमत कहती है 7.1% है और खुद ये कहती है कि 21 साल की बुलंद तरीन शरह पर है।
जो आपका इन्फ्लेशन है पिछले 4 साल में, जो कीमतें बढ़ी हैं वो तकरीबन 90% बढ़ी हैं। यानी कि जो परचेजिंग पावर है वो तकरीबन 60-65% कमी आई है ठीक। पाकिस्तान के अवाम के लिए। तो ये तो एक एक ये फैक्ट्स हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताऊं जी। कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी 4 साल ऐसे नहीं थे जिसमें 4% की ग्रोथ किसी एक साल में ना हुई है, हम्म। कभी भी। और ये मैं वो बात आपको पता है मेरे से ज्यादा अच्छा तारीख का पता हो कि हम सन 65 की जंग बीच में आई, 71 में 2 लाख भी हुआ मुल्क, सिविल वॉर भी हुई और कितने ज्यादा बहरान से पाकिस्तान गुजरा है। लेकिन कोई भी 4 साल एवरेज ऐसे नहीं थे जिसमें इतनी कम ग्रोथ ठीक। और इतनी ज्यादा पॉवर्टी में इंक्रीज हुआ, इतने ज्यादा कर्जों में। और एक और चीज मैं बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अवाम ने पूरा भरपूर साथ दिया। हम्म। अवाम की जेबों से टैक्स में कोई कमी नहीं हुई है। हम्म। बिल्कुल पिछले ठीक। 4 साल तकरीबन 52 ट्रिलियन रुपीस टैक्स कलेक्ट किए पाकिस्तान के अवाम से। ठीक। 4 साल 2005 से लेकर 2022 तक जो 17 साल थे उसमें 50 ट्रिलियन टैक्स। जी। अब 17 साल के मुकाबले में 4 साल में, और इसमें पेट्रोलियम लेवी शामिल नहीं है, हम्म। वो जब आप शामिल करते हैं तो फिर तो हद हो जाती है। तो भरपूर इंक्रीज किया टैक्स अवाम के लिए, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई भी बेनिफिट उनको नहीं पहुंचा। बिल्कुल ठीक। वो तो गवर्नमेंट खुद भी मान रही है कि जो एफबीआर की आमदन है उसमें इजाफा हुआ है, जाहिर है कि टैक्सेशन आपने ज्यादा की है। अच्छा राना साहब, ये कहिए कि कहा जाता था, शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि लाडले यानी इमरान खान का जिक्र होता था कि जितनी सपोर्ट उनको दी गई है उसका आधा या 30% भी हमें दी जाए तो ये मुल्क बदल जाएगा। फिर ये कहा जाता था कि वो तो अनाड़ी थे, उनको तजर्बा भी नहीं था, मौजूदा हुकूमत बहुत तजर्बाकार है। अब जो सपोर्ट भी मिल गई है, तजर्बाकार भी हैं और आपने मुखालिफ भी आपका जेल में बंद है, तो अब तो ये होना चाहिए था कि अगर आखिरी बार इमरान खान की गवर्नमेंट का शरह नमूद 6% था तो चले 6% ही मेंटेन कर लेते। आज 4 साल के बाद भी 6% के ऊपर नहीं है, तो फिर ये कैसी तजर्बाकारी है जो मुस्लिम लीग नून लेकर आई है? ये तो फिर मेरा ख्याल है उनसे पूछना चाहिए जो जो ये आए हैं। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान मुझे इस्टेब्लिशमेंट का लाडला था या नहीं था। मेरी राय में इमरान खान वाहिद आखिरी एक ऐसा हुक्मरान था जिसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराबरी की सतह पे फैसले किए। ठीक। इस हुकूमत का तो आलम ये है कि इस हुकूमत का एक वजीर दाखिला जो इनका हिस्सा ही नहीं है, आज वो वजीर आजम के तौर पे एक्ट करता है और वो जाके बैनुल अक़वामी मसाइल हल कर रहा होता है। हम्म। सो मैं इस पे तो खैर छोड़ जा ही नहीं रहा। मेरा तो सिंपल सा सवाल ये है कि एमपीएम ने पीटीआई को छोड़ते हुए कहा जी महंगाई चूंकि बढ़ गई है लिहाजा हम अब इनके साथ नहीं चल सकते। ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक। बिलावल भुट्टो ने महंगाई के ऊपर मार्च किया, ठीक। मौलाना फजलुर रहमान ने महंगाई के ऊपर मार्च किया। शहबाज शरीफ साहब के रिकॉर्ड पे मौजूद है जब ये सारे खड़े थे कि अगर मैंने महंगाई खत्म नहीं की तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन लोगों को हमारे सर पे लाद दिया गया है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक शख्स जिसके दौर में 6 को टच कर रही थी शरह नमू, जिसके दौर में हमारे जो गैर मुल्की वो थे फॉरेन रेमिटेंस थे वो भी 25+ थे, जिसके दौर में बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे थे, आखिर हुआ क्या ऐसा कि ये सब कुछ खत्म करके एक ऐसा अजाब हमारे सर पे मुसल्लत किया गया? ये कहते हैं जी मिडल ईस्ट क्राइसिस आए, भाई इसके नाम पे आपने 100 बिलियन के करीब तो लोगों की जेब से पैसे निकाल लिए लेवी के नाम पर। ठीक। आपको तो इसका फायदा हुआ, आपने तो उसका फायदा उठा के, अगर ये क्राइसिस आए तो ये अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया में क्यों नहीं आ रहे? ठीक। सब पाकिस्तान में क्यों आते हैं या क्यों आए में? और आप तो ये कहते हैं कि वहां से जो तेल है वो आपको ईरान वाले सलूट करके भेजते हैं, तो फिर आगे वो तेल कहां भेज देते हैं आप? फिर अगर आपके इन क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं। और आखिरी बात ये कि यार मैं तो सिंपल से एक फार्मूला जानता हूं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, कि आपने पिछले साल जो इस्लाहात का वादा किया था उनसे कोई एक बता दें जिसके ऊपर अमल कर दिया हो। ठीक, जो आपने अपनी इस्लाहात पे वो अमल कर दिया हो। ये झूठ पे बोले जा रहे हैं और इन्हें पता है कि भाई हमें कोई आगे पीछे कर नहीं सकता, लिहाजा जो दिल चाहे कहें। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के 75 साल एक साइड पे और ये 5 साल एक साइड, ये इतने बदतरीन है
कि वो 75 साल जो है ना में एक सुनहरी ख्वाब नजर आने लगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुनीब साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने पिछले दिनों बात भी की कि कुछ मायूसी जरूर है कि कुछ वुज़रा की तब्दीली हो सकती है। आज गवर्नमेंट ने कौमी इक्तिसादी सर्वे जारी किया है। अगर इसका कंपैरिजन करें 2022 के साथ, तो सन 2022 में जब मिफ्ता इस्माइल साहब नून लीग के मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया था 5.97%, तकरीबन 6% थी। अब वही शरह नमो जो है वो 3.7% के ऊपर है। तो ये गवर्नमेंट तो आई महंगाई को लेकर थी, डिफॉल्ट को लेकर आई थी, और कहा गया था कि पिछली तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बड़ी नाअहल थी, कोई विजन नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं था, ये बड़े तजर्बाकार हैं। तो फिर किस तरह से कंपैरिजन किया जाए, या फिर ये समझा जाए कि तजर्बाकार भी उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे? बहुत शुक्रिया। देखिए, बहसियत एक पाकिस्तानी, मैं कोई सिर्फ मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ। मैं कोई मईशत का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है, यानी कि जो हमारे सामने है, उसमें तो यही है कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की मुआशी परफॉर्मेंस कोई अच्छी है। ठीक। और अभी उन्होंने जो तौजी पेश की है जी कि हम 4% या 4.2% पे हम कर रहे थे, ये जो हमें सेटबैक हुआ है ये जंग का, उसकी वजह से ये 3.7% पे आई है। और हमने पॉलिसी रेट भी इसलिए बढ़ाया कि वो जंग की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी, तो उसकी वजह से पॉलिसी रेट बढ़ गया। इशू ये है कि मुझे जो इस वक्त लगता है ना कि जी, जो जब आप खुद ये कह रहे हैं कि आपकी जो एक सतह गुर्बत है, रिकॉर्ड उस वो नंबर पे जा चुकी है, ठीक। और मतलब 28-29% लोग पाकिस्तान के उससे नीचे हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग। हाँ, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये सिर्फ एक साल के अंदर लोग चले गए हैं। ग्रेजुअली कोई भी चीज डिटीरियरेट करती है या खराब होती है, बट समहाउ एक जो फील गुड फैक्टर देना चाहिए था किसी भी हुकूमत को, या कम से कम मुआशी टीम को, मुझे फ्रैंकली लगता है कि वो प्रोवाइड नहीं किया जा सका। अब उस पर कुछ लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि मैं इसको एक ऐसा जनरल कमेंट कह रहा हूँ कि वो आप जब लोगों से बात करते हैं तो उसमें नजर नहीं आता। और जाहिर बात है, मईशत का असर फिर पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी होता है, और सियासत का असर मईशत पर भी होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस मद में गवर्नमेंट की कोई परफॉर्मेंस अच्छी है। बिल्कुल ठीक। मैं जरा ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से शुरू कर लेते हैं।